Hello students, welcome to my English class. Today we will learn important textual question answers of the lesson Discovering Tut by A.R. Williams. So this is very interesting lesson, and question number 1 having 5 parts in the textbook and question number 2 having 4 parts. So let us discuss them one by one. Question number 1, King Tut's body has been subjected to repeated scrutiny. Why? Scrutiny means जांच, investigation. किंग टट की जो बॉडी थी उसकी बार बार जांच क्यों की गई? Tut was the pharaoh of the ancient Egypt. So as we know that King Tut was the pharaoh of ancient Egypt and he died unexpectedly. So his death was a mystery. उसकी जो मृत्यु थी वो एक रहस्य थी. So his dead body has been subjected to repeated scrutiny. और यही वजह है कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसकी बार बार जांच की गई in order to reveal that mystery. ताकि उसकी जो मृत्यु का रहस्य है, मिस्ट्री मीन रहस्य, उससे पर्दा हटाया जा सके. रिवील मीन दर्शाना, एक्सपोज. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज हॉवर्ड कार्टर इन्वेस्टिगेशन रिजेंटेड? हॉवर्ड कार्टर की जो जांच थी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा? रिजेंटेड मीन रोष प्रकट करना. Howard Carter could not easily remove the mummy from the coffin. So we know that Howard Carter, he was a British archaeologist. Howard Carter एक British archaeologist था and he discovered Tut's tomb in 1922. 1922 में इसने टट की जो टॉम थी उसको डिस्कवर किया था and he could not easily remove the mummy from the coffin. तो वो मम्मी को कॉफिन से आसानी से नहीं हटा पाया. कॉफिन मीन ताबूत जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है. मम्मी मीन प्रिजर्व्ड डेड बॉडी. सो ही हैड टू यूज अ चिजल टू रिमूव जॉइंट्स वन बाय वन. यही वजह है कि उसको चिजल का यूज करना पड़ा ताकि वो जॉइंट्स को एक एक करके उस कॉफिन से हटा दे. रिमूव का मतलब होता है हटाना. चिजल मीन कोई भी लोहे की नुकीली चीज जिसको आप शिनी बोलती हो. इट वॉज थॉट दैट, ऐसा सोचा गया, ऐसा माना गया दैट ही हैड डैमेज द मम्मी, कि कार्टर ने मम्मी को नुकसान पहुंचाया है. डैमेज का मतलब होता है क्षतिग्रस्त. दैट्स वाई हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज रिजेंटेड. और यही वजह थी कि जो कार्टर की जो जांच थी उसके ऊपर रोष व्यक्त किया गया. क्वेश्चन नंबर 3, why had Carter to chisel away the solidified resin to raise king's remains? अब किंग टट की जो मम्मी थी उसके बॉडी पार्ट्स को हटाने के लिए उसको चिजल का यूज करना पड़ा था. सॉलिडिफाइड का मतलब होता है जम जाना. रेसिन कोई भी स्टिकी सब्सटेंस है उसको हम रेसिन कहते हैं. जैसे आपकी जो ग्लू है उसको भी हम रेसिन कह सकते हैं. तो उसको हटाने के लिए उसने चिजल का यूज किया था. तो क्यों ऐसा उसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने अभी जो किया, दिस इज ऑलमोस्ट सेम. इट्स आंसर इज द किंग्स मम्मी हैड बीन सीमेंटेड टू द बॉटम ऑफ द कॉफिन ड्यू टू रेसिन. तो जो स्टिकी सब्सटेंस था यानी कि चिपकने वाला पदार्थ जिसको आप रेसिन बोलते हो, वो कॉफिन के साथ जम चुका था. सीमेंटेड का मतलब होता है हार्डन्ड, सख्त हो जाना. Carter could not remove the mummy from the coffin even in the blazing sunshine. अब कार्टर ने उसको चीजल यूज करने से पहले उसने उसको कड़कती धूप में रखा था. ब्लेजिंग सनशाइन मीन बहुत तेज धूप, ताकि वो पिघल जाए. स्टिकी सब्सटेंस मीन्स रेसिन जो है वो पिघल जाए और मम्मी को वहाँ से हटाया जा सके. लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुआ. सो ही यूज्ड अ चिजल टू रिमूव द किंग्स रिमेन्स. और इसी वजह से उसने फिर बाद में चिजल का यूज़ किया ताकि वो किंग टट के जो बॉडी पार्ट्स हैं, रिमेन्स हैं, रिमेन्स मीन अवशेष, उनको ताबूत से हटा ले. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज टट्स बॉडी buried along with gilded treasure. Gilded mean
कवर्ड विद गोल्ड, सोना जड़ित. ट्रेजर मीन खजाना, वैल्यूएबल थिंग्स. वेरिड का मतलब होता है दफनाना. तो किंग टट का जो शरीर था, मम्मी जो थी, उसको सोना जड़ित चीज़ों के साथ, खजाने के साथ दफनाया गया था. ऐसा क्यों? वाई इट इज़ सो? सो इट्स आंसर इज़ वेरी सिंपल. पीपल वर वेरी रिच इन टट्स टाइम. किंग टट के टाइम में लोग जो थे, दे वर वेल्दी, एंड दे थॉट दैट दे कुड टेक देयर वेल्थ विद देम इवन आफ्टर डेथ. तो उनका ऐसा मानना था कि वो मृत्यु के बाद भी अपना जो संपत्ति है, वेल्थ मीन धन, रिचेस, उसको मृत्यु के बाद भी लेकर जा सकते हैं अपने साथ. सो दे बेरिड किंग टट्स बॉडी अलॉन्ग विद गिल्डेड ट्रेजर. और इसी जो बिलीफ था, ये जो एक विश्वास था, इस विश्वास की वजह से उसने जो किंग टट की जो डेड बॉडी थी उसको वैल्यूएबल थिंग्स के साथ दफनाया गया. सो दिस इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5. व्हाई डिड टट चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतनखेतन टू तूतनखामुन? अब किंग टट ने अपना नाम तूतनखेतन से बदलकर तूतनखामुन क्यों रखा? टट वॉज द फेरो ऑफ एंशियंट इजिप्ट. किंग टट जो था वो प्राचीन मिस्र का राजा था. एंड हिज रियल नेम वॉज तूतनखेतन. और उसका जो वास्तविक नाम था वो था तूतनखेतन. ही चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तूतनखेतन टू तूतनखामुन. तो उसने अपना नाम बदलकर तूतनखामुन रख लिया. बिकॉज ही वॉज द डिवोटी ऑफ गॉड अमून. क्योंकि वो अमून देवता का भक्त था. डिवोटी मीन फॉलोअर. और अमून वॉज मेजर गॉड एट दैट टाइम. उस वक्त अमून जो था वो वहाँ का प्रमुख देवता था. उससे पहले एटन, एटन मीन सन गॉड, तो इसकी पूजा की जा रही थी. लेकिन उसने बाद में जो अमून था इसकी पूजा को प्रमोट किया. क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, लिस्ट द डीड्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अखनेतन एज वेके. वेके मीन सन की, पागल. तो जो रे जॉनसन था, रे जॉनसन, हु वाज रे जॉनसन? ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागोज रिसर्च सेंटर लक्जर. तो वहाँ का ये डायरेक्टर था रे जॉनसन. तो उसने किन कारणों से, कौन से ऐसे डीड्स मीन कार्य, कौन से ऐसे कार्य थे जो उसने अखनेतन को सन की बताया, पागल बताया? The word वेकी मीन्स अनप्रेडिक्टेबल पर्सन. तो वेकी किसको बोलते हैं? किसी भी सन की व्यक्ति को जिसके बारे में आप पता ना लगा सकें. इन द लेसन डिस्कवरिंग टट, अखनेतन इज डिस्क्राइब्ड एज वेकी. और अगर इस लेसन की बात करें तो अखनेतन जो है उसको वेकी कहा गया है. ही प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ गॉड एटन. क्योंकि अखनेतन ने क्या किया था, उसने जो सन गॉड था मीन्स एटन जो था उसकी पूजा को बढ़ावा दिया. ही चेंज द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम थीव्स टू अमरना. और उसने एक काम ये भी किया था कि जो रिलीजियस कैपिटल थी, धार्मिक राजधानी को बदल दिया था. थीव्स से उसने उसको अमरना कर दिया था. एंड ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ अमून, द मेजर गॉड. अमून जो कि उस वक्त प्रमुख देवता था, द मेजर गॉड. ही स्मैश्ड हिज ऑल इमेजेस. उसने उसकी जितनी भी मूर्तियां थी उनको तबाह कर दिया था. एंड अमून वॉज द गॉड ऑफ इजिप्शियन. उस वक्त ये मिस्र वासियों का प्रमुख देवता हुआ करता था अमून. सो रे जॉनसन हैज़ डिस्क्राइब्ड अखनेतन एज वेकी. और इसी वजह से जो डायरेक्टर है रे जॉनसन, उसने अखनेतन को सन की कहा. क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट द रिजल्ट ऑफ सिटी स्कैन ऑफ टट्स मम्मी. तो जो टट मम्मी की स्कैनिंग की गई उसके क्या परिणाम आए थे? टट्स मम्मी वॉज स्कैन फ्रॉम हेड टू टो. फ्रॉम हेड टू टो इट मीन्स द एंटायर बॉडी. तो जो
टट्स का जो मम्मी थी उसकी पूरी स्कैनिंग की गई, सर से लेकर पाँव तक। डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस इमेजेस ऑफ हेड, नेक, हैंड्स, रिब्स एंड बैकबोन वर टेकन। तो उसका चाहे सर था, नेक था या फिर हाथ, रिब्स और बैकबोन, उन सभी के बहुत सारे जो इमेजेस थे वो लिए गए। एंड इट वाज फाउंड दैट नथिंग रॉन्ग हैड बीन डन टू द मम्मी। और फिर पता चला इससे सीटी स्कैनिंग करने के बाद कि उसकी जो डेड बॉडी है किंग टट की, मम्मी जो है, उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। सो इट वाज द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन। लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव्ड फोरेंसिक एनालिसिस। एनालिसिस मीन विश्लेषण करना, फोरेंसिक एनालिसिस मीन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक जांच को फोरेंसिक एनालिसिस कहेंगे। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की गई है। दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ। अगर हम अपने जीवन के बारे में हर दृष्टिकोण से देखें तो विज्ञान ने बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, सुधार हुआ है। द टूल्स एंड डिवाइसेस ऑफ फोरेंसिक एनालिसिस हैव बीन इम्प्रूव्ड। और इसके जो यंत्र हैं उनमें भी सुधार हुआ है, वैज्ञानिक जांच के तरीकों में सुधार हुआ है। डिवाइसेस मीन यंत्र, जो भी उपकरण है उसके लिए वर्ड है डिवाइसेस। एक्सरेज गिव द कलर्ड पिक्चर्स ऑफ बोन्स इनसाइड द बॉडी। एक्सरे से आप बॉडी के जो अंदर की जो बोन्स हैं उनका आप कलर्ड पिक्चर देख सकते हो। एंड सीटी स्कैन गिव्स द 3 डायमेंशनल पिक्चर। और सीटी स्कैन से आपको 3 डायमेंशनल पिक्चर मिल जाती है। ऑल दीज प्रोवाइड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द फोरेंसिक एनालिसिस। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो एक्सरे है या सीटी स्कैन है, ये हमें वैज्ञानिक जांच के लिए बिल्कुल सही सूचना जो है वो हमें उपलब्ध करवाता है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको आपने एक्सप्लेन करना है। किंग टट की जो मम्मी थी उसको स्कैन किया गया पहली बार। टट बिकेम किंग एट द एज ऑफ 11। बिल्कुल यंग एज में वो राजा बना था। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर एट दैट टाइम। हिज रियल लाइफ एंड डेथ वॉज अ मिस्ट्री। सो ही डाइड अनएक्सपेक्टेडली। उसकी मृत्यु अचानक हो गई थी। एंड हिज डेथ वॉज अ मिस्ट्री। और उसकी मृत्यु एक रहस्य थी। एंड देयर वर अबाउट 600 ममीज फाउंड एट दैट टाइम। तो उसमें लगभग 600 ममीज जो थी वो उनकी डिस्कवर किया गया उनको। किंग टट्स मम्मी वॉज द फर्स्ट मम्मी विच वॉज स्कैन फ्रॉम हेड टू टो। और उनमें से किंग टट की फर्स्ट मम्मी थी जिसको पूरा स्कैनिंग किया गया, जिसके बारे में फॉर द फर्स्ट टाइम टू रिवील द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ, ताकि उसकी मृत्यु से पर्दा हटाया जा सके। हिज मम्मी वॉज फाउंड इन 1922 एंड स्कैन्ड इन 2005। तो 1922 में उसकी जो टॉम थी उसकी डिस्कवरी हुई थी और 2005 में उसकी स्कैनिंग की गई। So this is the end of video. I hope you liked it.